नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तथागत सम्यक संबुद्ध को, अरहंत को मेरा कोटि कोटि नमन। जिस गुरुदेव ने हमें आनापान का अभ्यास सिखाया, विपस्सना सिखाई, उस गुरुदेव को मेरा कोटि कोटि नमन। प्रिय साधक, आज का विषय है हमारा मन हमेशा चिंतित रहता है, परेशान रहता है। ऐसा क्यों? तो आइए इसे विस्तार से जानते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय साधक, मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और निरोगी रखने का प्रयास करती है, निरोगी रखती है। जब मनुष्य का जन्म होता है तब उसके जन्म के साथ साथ कई समस्याएं भी जन्म ले लेती हैं और हर एक मनुष्य इन्हीं समस्याओं में उलझकर अपना पूरा जीवन बिताता है, ना कि वो अपने जीवन को जी पाता है। लेकिन मेडिटेशन, ध्यान साधना एक ऐसी कला है जो मनुष्य को जीवन जीना सिखाती है। हर मनुष्य के भीतर एक ऐसी छुपी हुई पावर होती है जिन्हें अगर वो समझ ले तो वो अपने पूरे जीवन को बदलकर रख सकता है। चलिए इसे विस्तार से जानते हैं। मेडिटेशन आपके जीवन को किस तरह से बदलता है, ये आपके भीतर ऐसे क्या बदलाव कर देता है जिससे आपका जीवन के प्रति नज़रिया ही एकदम से बदल जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप सामान्य जीवन जीते हैं और उसे जीने के दौरान आपके आसपास की परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हमेशा नहीं रहती है। आप बहुत सी ऐसी चीज़ों को पकड़ लेते हो जो आपको टेंशन में ले जाती है, चिंताओं से घिर जाते हो। शाम तक आप पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाते हो। असल में आपने अपने सिस्टम पर सामाजिक बोझ डाल दिया है, एक ऐसा बोझ जिसके कारण आप हमेशा चिंतित और परेशान दिखाई देते हो। फिर आप इन सब विचारों को लेकर अपने बिस्तर पर जाते हो, कुछ देर सोचते रहते हो। थोड़ी ही देर बाद प्रकृति आपको गहरी नींद में ले जाती है। नींद में जाने के बाद आपने पूरे दिन में जो कुछ भी समाज से जो बोझ उठाया था, आपकी नींद उस बोझ को कम कर देती है। जब आप सुबह सोकर उठते हो तो आप तरोताज़ा महसूस करते हो। हाँ, अगर आपकी नींद अच्छी सी रही होगी तो आपकी चिंताएं कुछ कम हो जाती है, पर शर्त यह है कि आप दोबारा से
उसके बारे में ना सोचें। तो अगर आप रोज़ाना अपने जीवन के कार्यों में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं और परेशानियों को जमा करते हो और ये प्रकृति नींद के माध्यम से आपके उस बोझ को कुछ कम कर देती है। आप ये छोटी सी नींद जिसे आप सामान्य समझते हो, ये नींद आपके बहुत से टेंशन को कम करती है, आपके जीवन को आसान बनाती है। आपकी नींद भी कुछ कुछ मेडिटेशन जैसी ही है, लेकिन मेडिटेशन और नींद में केवल इतना ही अंतर है कि नींद में आप अवचेतन हो जाते हो, जबकि मेडिटेशन में यानी ध्यान में आपका मन सचेत रहता है, लेकिन आपका शरीर लगभग सोई हुई अवस्था में ही होता है। आपका शरीर, मन और आपके विचार शांत होते हैं। तो एक मेडिटेशन की अवस्था में आपको नींद से भी ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। ध्यान आपको होश में रखते हुए आपके विचारों को कंट्रोल करने में सहायता करता है। असल में ध्यान आपको अपने जीवन की रियलिटी को दिखाता है। असल में ध्यान मानव जाति के लिए एक वरदान की तरह है, क्योंकि ध्यान आपके भीतर से ही नहीं बल्कि बाहर से भी आपको मजबूत करता है। मनुष्य की ऐसी बहुत सी शारीरिक बीमारियों का भी इलाज अभी तक मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है, लेकिन मेडिटेशन यानी ध्यान के माध्यम से उनका इलाज किया जा सकता है। जबकि मेडिटेशन को लोग जितना आसान समझते हैं, यह शुरुआत में उनके लिए उतना ही मुश्किल होता है, लेकिन रोज़ाना के इसके अभ्यास से इसमें उतरा जा सकता है। मेडिटेशन के किसी भी प्रक्रिया में आप किसी एक ही शब्द या किसी एक ही मंत्र पर पूरी तरह से फोकस करते हो और खुद को जानने का प्रयास करते हो। ध्यान साधना में आंखें बंद करके किसी चीज़ पर फोकस करना ये मेडिटेशन नहीं है, यह केवल मेडिटेशन करने का प्रयास है। मेडिटेशन ध्यान का अर्थ है केवल अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर ध्यान केंद्रित करना। सारा ध्यान आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर मन को केंद्रित करना। इसके साथ कोई शब्द नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई कामना नहीं, कुछ भी नहीं, केवल सांस को जानना है। सांस को जानते जानते आप कब गहरे ध्यान में उतरते हो, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप पता नहीं चलने वाली अवस्था में होते हो, असल में आप तब गहरे ध्यान की अवस्था में होते हो और खुद को जानने की शुरुआत कर रहे होते हो। जब तक आप खुद को जान नहीं पाएंगे, तब तक आप किसी को नहीं जान पाएंगे। अगर असल में किसी विषय को आसानी से समझना हो या किसी दूसरे व्यक्ति को समझना हो, तो उसकी शुरुआत आपको अपने आप से ही करनी होती है। जब आप
अपने आप को जान पाते हो तो आपके लिए सभी कुछ जानना अपने आप ही आसान होता चला जाता है। एक सामान्य व्यक्ति के दिमाग में इतनी ज़्यादा हलचल उथल-पुथल होती रहती है, दुनिया भर की टेंशन, इधर-उधर की परेशानी, हजारों लाखों विचार, सब कुछ एक साथ दिमाग में घूमता रहता है। यह कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही आप ध्यान करते हो, आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान में उतरते हो, तो आपके भीतर उथल-पुथल एकदम सी शांत हो जाती है। विचार भी शांत होने लगते हैं। आप अपने दिन भर के कामों में जितने विचारों को पढ़ते हो या फिर जितनी भी चिंताओं को पढ़ते हो, वो सभी ध्यान में बैठते ही शांत होने लगते हैं। बिल्कुल एक गड्ढे में रुके हुए शांत पानी की तरह। उस रुके हुए पानी में जिस तरह आर पार देख सकते हो, उसी तरह आप अपने भीतर चल रहे उन विचारों को भी देख सकते हो। दृष्टा बनकर, दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से। मेडिटेशन से आप अपने ही विचारों को देख पाते हो और जो अवस्था आपने ध्यान के दौरान महसूस की थी, आप अपनी अवस्था को सामान्य दिनों में भी महसूस करने लगते हो, यानी आप शांत रहना सीख जाते हो। आपको जब ज़रूरत होती है तभी आप बोलते हो और आप गुस्सा भी कम करने लगते हो। आपका गुस्सा भी पहले से कम होने लगता है। अपने ही भीतर की कमियां आपको साफ साफ दिखाई देने लगती है। रोज ध्यान के माध्यम से आप अपने आप को अपने से दूर देख पाते हो और आपकी होश वाली नज़र आपके हर एक कार्य, हर एक सोच पर होश रखता है। ध्यान साधना में अपने मन में चल रहे विचारों का विश्लेषण नहीं करना है, उनके साथ नहीं जुड़ना है, उनके साथ बहना भी नहीं है। आते जाते विचारों को केवल देखना है, साक्षी भाव से उनमें किसी भी प्रकार का रस नहीं लेना है। अपने विचारों से दूरी बनाए रखनी है। अपने आप को शांत करना सीखो। अपने जीवन में जो कुछ भी चलने वाला है वो चलता ही रहेगा, वैसा ही चलेगा। आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। ध्यान साधना के माध्यम से इसका रोज समय निकालकर नियमित अभ्यास करते रहें और इस विद्या से जो लाभ मिले उससे अपना मंगल साध लें। खुश रहे, सुखी रहे। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद।